डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उत्तर प्रदेश से अहमद जी ने। अहमद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये कहानी सुनते हैं अहमद जी की जुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहमद है और ये मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दादाजी हमें हमेशा ये कहानी सुनाया करते थे। दादाजी बताया करते थे कि जब वो 30 से 35 साल के थे तो उनका एक दोस्त हुआ करता था। वो दोस्त बहुत ही गरीब था और उनके घर में ज़्यादातर खाने पीने की हमेशा ही कमी रहती। वो दोस्त कभी दादाजी से मांगता तो कभी और दोस्तों से मांगता। इसी तरह से वो घर का गुजारा कर रहा था, लेकिन इसी के साथ वो बहुत ही कामचोर भी था। वो काम करने से बहुत ही कतराता था। दादाजी हमेशा ही ये कहते कि तुम पैसे तो ले लो, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो बेहतर होगा। मैं तुमसे दोबारा पैसे वापस नहीं मांगूंगा। लेकिन वो हमेशा ही काम चोरी के कारण वहां से बचता बचाता निकल जाता। लेकिन जब भी उसे ज़रूरत होती वो पैसे मांगने वापस आ जाता, लेकिन वो कभी किसी के पैसे वापस नहीं करता। सब उससे पैसे मांगते भी नहीं थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि वो बहुत ही गरीब है, इसलिए उसकी थोड़ी सी अगर मदद कर भी दी जाए तो अच्छी होगी। इसी तरह दादाजी ने उसकी एक बार एक मदद कर दी। एक बहुत ही आसान सा काम था जिसे दादाजी ने उसे लगवा दिया था। अब उसे बस पूरी रात वहां पर गुजारनी होती और उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते। ये एक कब्रिस्तान था जहां की उसे देखभाल करनी होती और वो वहां पर सोकर ही वापस आ जाता। ये बहुत ही आसान काम था, लेकिन उसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। उसका घर का गुजारा अब चलने लगा था और इसके बावजूद वो कई लोगों से अब भी पैसे मांग रहा था। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, वो हमेशा ही मांगता रहता, लेकिन वो अपने पैसे किसी को वापस नहीं करता। उसको अब तनख्वाह मिलती, लेकिन वो हमेशा से कंजूस था और कंजूस ही रहा। लेकिन एक हफ्ते के लिए वो जैसे सबसे मिलना जुलना बंद कर गया। किसी को पता नहीं था आखिर एक हफ्ते से वो कहाँ है। वो तो हमेशा ही सबके पास जाकर मीठी मीठी बातें करता और सबसे पैसे मांगता, लेकिन वो अब एक हफ्ते से यहाँ से गायब था। वो शायद काम पर जाता होगा, इसलिए एक हफ्ते बाद दादाजी वहाँ कब्रिस्तान गए और वहाँ पर उन्हें वो दोस्त मिला। उसके हाव भाव बदल चुके थे। उसके हाथ में सोने की चेन थी। उसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे। दादाजी खुद हैरान थे, आखिर उसकी कौन सी लॉटरी लग गई थी जो उसके पास इतना पैसा आ गया था। वो अब दादाजी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। उसके लगभग 6 महीने बाद तक उसके पास जैसे कहीं से बहुत सारे पैसे आ रहे थे। वो पहले एक किराए के मकान पर रहता था और उसके पास खाने पीने की कमी होती थी। अब उसने गांव में बहुत ही बड़ा एक मकान बना लिया था। आखिर उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे, पूरे गांव में यही चर्चा रहती और उसके पैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे। वो जो भी सामान होता उसे खरीदता जा रहा था। उसे जैसे परवाह नहीं थी पैसे की। लेकिन सबकी जबान पर एक ही सवाल, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो दादाजी खुद उसके पास गए, क्योंकि दादाजी ने उसे नौकरी लगवाई थी। और दादाजी ने उससे पूछा, आखिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या कब्रिस्तान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा है कि तुमने घर बना लिया? तो उसके बाद उस दोस्त ने घमंड के कारण कहा कि तुम्हें क्या, तुम सबके पास पैसा था, अब मेरे पास आ गया है तो सब जल रहे हैं। लेकिन दादाजी पूछ रहे थे, आखिर इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया? मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम भी अगर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो अच्छा होगा। मुझे भी कहीं ऐसी अच्छी सी नौकरी दिलवा दो तो अच्छा होगा। लेकिन उसके बाद उसने जो किया, दादाजी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसने दादाजी के हाथ में 3-4 सोने की अंगूठियां पकड़ा दी थी।
उसने कहा कि मैंने तुमसे जितना उधार लिया है ये लो, उससे बहुत ज्यादा होगा, इसे बेचकर अपने पैसे पूरे कर लो। दादाजी हैरान थे, आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? सोने की इतनी अंगूठियां उसने बस मजाक मजाक में हाथ में पकड़ा दी थी। दादाजी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। इसके बाद दादाजी ने फिर से वो सवाल पूछा, आखिर तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं इतने ज्यादा? तुम्हें पुलिस पकड़ सकती है। अगर तुमने कहीं से चोरी की तो पुलिस पकड़ लेगी। मैं भी यही कहूंगा, हाँ इसके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। अब वो थोड़ा घबरा चुका था और उसने दादाजी को कान में बताना शुरू किया। उसने कहा कि किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। अगर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो मांग लिया करो, मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, लेकिन किसी को बताना मत। उसने बताना शुरू किया कि इस कब्रिस्तान के एक कोने में जहां पर कोई नहीं जाता, वहां पर रात को मुझे एक जिन मिलता है। वो जिन जो भी मांगो वो देता है। मैंने उससे बहुत सारा सोना मांगा और वो रोज मुझे थोड़ा थोड़ा सोना देता जा रहा है। मैं उसे बेचकर अमीर होता जा रहा हूं। इसके बाद दादाजी थोड़ा सा घबरा चुके थे। दादाजी ने पूछा कि जिन तो खतरनाक होते हैं, अगर वो कुछ कर गया तो क्या करोगे? तो उसने कहा कि जिन ने सिर्फ एक ही शर्त रखी है कि तुम जितनी चाहे चीजें मांग सकते हो, लेकिन महीने में एक बार मैं भी एक चीज मांगूंगा, तुम्हें देनी होगी। वो दोस्त इस शर्त को मान गया था, लेकिन दादाजी जानते थे ये जिन होते हैं बहुत खतरनाक। ये कुछ ना कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो तुम दे नहीं सकते। दादाजी ने उसे बहुत समझाया। दादाजी ने कहा कि इस जगह को छोड़ दो, तुम खतरे में पड़ते जा रहे हो। लेकिन वो दोस्त मान नहीं रहा था। उसने कहा कि देखो, इतने महीने निकल चुके हैं, वो बहुत ही छोटी सी चीज मांगता है। कभी वो खाने की चीज मांगता है तो कभी मुझसे खून मांगता है। मैं थोड़ा सा खून दे देता हूं और इतने में काम चल जाता है। 6 महीने हो गए। वो खतरनाक नहीं है। मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं सारी जिंदगी निकाल दूंगा। दादाजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो माना नहीं। इसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया, लेकिन दादाजी जबान दे चुके थे तो उन्होंने इस सच को किसी को नहीं बताया। लेकिन 1 महीने बाद उसकी लाश उसी कब्रिस्तान में मिली। दादाजी कहते हैं कि सब भीड़ वहां पर जुट गई थी और उसकी लाश को देखे जा रही थी। वो जैसे बहुत अजीब सी लाश थी। वो सूखी हुई लाश थी और उसमें खून का एक भी कतरा नहीं था। सब यही कह रहे थे जैसे किसी जानवर ने उसका खून चूस लिया हो। दादाजी किसी को बता नहीं सकते थे आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। यकीनन धीरे धीरे खून की भूख बढ़ने पर उस जिन ने आखिर में उसकी जान मांग ही ली होगी, और वो भी पूरा खून चूसने से। यकीनन यही हुआ होगा। उसका सारा पैसा, सारा सोना धरा का धरा रह गया, उसके किसी काम ना आया। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि जिन पर कभी भरोसा मत करना। वो बहुत अच्छे नजर आते हैं, वो बहुत अच्छी चीजें देते हैं, लेकिन जब वो मांगते हैं तो कुछ ऐसा मांगते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता मेरे दादाजी की कहानी सच्ची है या नहीं, और आप इस पर यकीन करोगे या नहीं, लेकिन मैं अपने दादाजी पर पूरा भरोसा करता हूं। आप भी अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो भी कमेंट्स में बताएं। मैं अपनी और कहानियां इस चैनल को ज़रूर भेजूंगा।